जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम अपना जिस मुहावरे को लेकर आए हैं उसका नाम है ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा करता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक राजा था, वो अपने सेनापति और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में गया शिकार करने के लिए। अब उस दिन शिकार का पीछा करते करते कुछ तो ऐसी अनहोनी होगी जिसके चक्कर में राजा की एक उंगली जो है वो कट गई। अब उधर शिकार को तीर लग चुका था, राजा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन बीच में ऐसी कोई घटना घटी, ऐसी कुछ अनहोनी हुई जिससे कि राजा की जो है उंगली कट गई। अब राजा की उंगली कटी तो जो सिपाही थे वो सारे आसपास इकट्ठे हो गए, सेनापति भी आ गए। अब सब जो है राजा को थोड़ा सहानुभूति दे रहे, अपना दुख प्रकट कर रहे कि राजा की उंगली कट गई। तो उसी को देखते हुए जब सेनापति उनके पास आए तो सेनापति ने बोला कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो यह सुनकर थोड़ा सा राजा जो है वो थोड़ा सा अपना गुस्से में आ गए। अब राजा जो बोल रहे हैं कि मेरी उंगली कटी हुई है, मैं लहूलुहान हूँ, मेरे को लोग पट्टी बांध रहे हैं और तुम ऊपर से ये बोल रहे हो, आग में घी डालने वाला काम कर रहे हो कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब राजा ने एकदम से उनको बोला कि मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं देखती, तुम जाओ मेरे सामने से। राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा राजा उन्होंने बोल दिया। अब लेकिन जो सेनापति था वो भी अपना थोड़ा खुददार आदमी था। अब सेनापति ने भी अपना वहाँ पर उस समय राजा को तो कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना घोड़े को लगाम खींची, एड़ मारी और घोड़े को लेकर चला गया, वहाँ से भगा दिया अपने घोड़े को। अब अगले दिन दरबार लगा तो उस दरबार में सेनापति भी आया। तो सेनापति जब आए तो राजा ने सिपाहियों को बोल के सेनापति को अपना बंदी बना लिया और उनको कारावास में भेज दिया, बंदी गृह में भेज दिया, जेल में भेज दिया। अब जब वो जेल में जा रहा था सेनापति, तब भी राजा को वो अपना ये बोलता हुआ गया कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब राजा को ये वाली बात समझ में नहीं आई, लेकिन ठीक है, वो बोला, उसने सुना, वो चला गया। अब थोड़े दिन के बाद जब राजा की थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, उनकी अपना उंगली की चोट ठीक हुई, तो वो अपना दोबारा शिकार पर निकले। अब दोबारा शिकार पर निकले तो इस बारी शेर का पीछा करते करते वो अपना जंगल के अंदर काफ़ी अंदर तक घुस गए। अब वहाँ पर उन्होंने व्यू रचना करी, अपने सिपाहियों को घेराबंदी के लिए चारों अलग अलग दिशाओं में भेजा और सब कर करा के, लेकिन उनके हाथ में शिकार लगा नहीं। और जब वो सारे आपस में तितर बितर हो गए तो राजा भी जो है वो जंगल में कहीं खो गए। अब राजा को वापस जाने का जो है अपना रास्ता मिला नहीं। अब वो जंगल में भटकते रहे। अब जंगल में भटक रहे थे तो वहाँ पर भील जाति के एक आदिवासी एक प्रजाति होती है, उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो भील जाति के जो लोग थे वो किसी मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे अपनी पूजा पाठ के लिए। अब उनको मिल गया राजा। उन्होंने चारों तरफ से अपने तीर कमानों से भाले और अपना बर्छों से राजा को घेर लिया और उसको घोड़े से उतार के अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। अब वो अपने गांव में ले गए, अपना भील जाति के जो अपना आदिवासी थे, और वहाँ पर बिल्कुल गांव के बीचों बीच अपना सारी झोपड़ियों के बीच में एक अपना उन्होंने वेदी स्थल बना रखा था, थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बना रखा था जहाँ पर उनकी बलि दी जानी थी। अब वहाँ पर सारा विधि पूर्वक सारा कार्यक्रम जो है शुरू हुआ और उनका पुजारी आया। तो पुजारी ने अपना उनको आदिवासियों को बोला कि जिसकी बलि चढ़ा रहे हो आप लोग, उसका एक बारी शरीर चेक करो, सब ठीक है कि नहीं। अब उन्होंने जब शरीर चेक करना चालू किया, उसकी तहकीकात करी, तो राजा की एक उंगली जो है वो उनको कटी हुई मिली। अब राजा की जो उंगली थी वो अंग जो था खंडित था उनका। तो पुजारी ने बोला कि ये खंडित जिसका अंग भंग है उस मनुष्य की हम अपना बलि नहीं चढ़ा सकते, तो इसको छोड़ दो। अब राजा को तो जैसे एकदम से नया जीवन मिल गया। अब आदिवासियों ने अपना राजा के सारे हथियार भी वापस कर दिए, उनका घोड़ा भी वापस कर दिया और उनको रास्ता भी बता दिया कि हाँ भी ये आपके राज्य की तरफ जाता है, ये रास्ता, आप इसमें चले जाओ। अब आधे पौने घंटे का सफ़र तय करके राजा उस शाम तक अपने राज्य में पहुंच गए। अब उस रात को राजा को नींद नहीं आई और उनको अपना उनके सेनापति का जो चेहरा है वो उनकी आंखों के सामने घूमता रहा कि उन्होंने ऐसी बात बोली थी उस टाइम पे। अब उन्हीं की बात जो है सच्ची लगी और जो है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब उसकी वजह से मेरी जो है जान बच गई। अब जैसी सुबह हुई तो राजा सीधा अपना बंदीगृह गए, कारावास गए, अपना जेल की तरफ, और वहाँ से सेनापति को अपना निकलवाया और उसको अपने गले से लगाया। और गले से लगाकर सेनापति को बोला कि तुमने ये दो बारी तुमने वाली बात बोली, जब मेरी उंगली कटी थी तब भी तुमने बोला कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, और जब मैंने तुमको बंदी गृह भेजा,
ठीक है, उस टाइम पर भी तुमने बोला कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, जबकि कारावास में बंदी गृह में जाने के लिए क्या अच्छा होना था आपका? तुमने तो कष्ट ही भोगा उधर जाकर बंदी गृह के अंदर। तो सेनापति ने फिर अपना अपना मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अपना राजन, अगर मैं कल आपके साथ होता वहां पे, कल आपके साथ शिकार पे मैं गया होता, तो आपका तो अंग भंग था, आपकी उंगली कटी हुई थी, तो इसलिए आपको छोड़ दिया। लेकिन मैं तो पूरा, मेरा शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो था भंग नहीं था, तो वो अपना आदिवासी जो है वो मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, और इसी वजह से मैंने आपको बोला था। तो आपकी उंगली कटी थी इसलिए आपको छोड़ दिया गया, और आपने उस वजह से मेरे को अपना कारावास में डाल दिया था जब मैंने आपको बोला था ये वाला वाक्य, तो इसलिए मैं भी बच गया। तब अपना राजन ने उनकी तरफ देखा, राजा ने अपना सेनापति की तरफ देखा और बोला, आप तुमने सही कहा था, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो ये थी कहानी दोस्तों इस मुहावरे से जुड़ी हुई। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही मनोरंजक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। जय हिंद।